आज प्रभु के वचन में आप सभी को लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले गवाही देना चाहता हूँ। 2 सप्ताह बाद मैं चर्च आया हूँ। ऐसे लगता बहुत दिन हो गए गिरजाघर में नहीं था, लेकिन आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बीमार था, लेकिन परमेश्वर का जो हाथ है हमारे ऊपर था। लगभग 2 सप्ताह पहले थर्सडे को मुझको सर्दी हुआ और मैंने सोचा, क्योंकि मैं कुछ काम किया था काम पर जो जिसके कारण से मुझे साइनस हो जाता है एवरी टाइम, और मैंने सोचा वही है। तो घर पर आकर सोया और सोचा सुबह जब उठूंगा ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैंने सुबह उठा तो मुझे बहुत ही अनईजी लगता था कि कुछ गड़बड़ है शरीर में। तो मैंने घर पर कहा कि छोटा बच्चा घर पर है और काम पे लोग को मैं किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ, तो क्यों ना मैं जाऊँगा और कोविड टेस्ट कर तब काम पर जाऊँगा। तो आप जानते, जो लोग नसोरी से आते हैं बहुत ट्रैफिक जैम रहता है, हम लोग सुबह ही निकल जाते हैं। तो मैंने जल्दी निकल गया और सबको अपने अपने काम पर छोड़कर अपने काम पर जाकर मोटर खड़ा कर कार पार्क में इंतज़ार करता था कि 8 बजेगा तो मैं जाऊंगा कोई लैब में स्वैप करा कर तो काम पर जाऊंगा। तो ऐसे मुझे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है शरीर में और क्यों ना मैं अस्पताल चला जाऊं। तो मैंने अपने आप को खुद ड्राइव कर हॉस्पिटल गया और थोड़ी देर वेट करने के बाद डॉक्टर ने मुझे देखा, कहा सब कुछ ठीक है, शायद सोथ थ्रोट या कुछ हो रहा है, और सब चीज़ लिख कर मुझको दे दिया। मैं जाकर पेमेंट जगह बाहर पेमेंट करने लगा तो और मुझे शरीर में कुछ गड़बड़ी लगने लगा। अब मुझे कभी ऐसे हुआ नहीं, तो मैंने जान नहीं पाया कि मुझे घुमड़ी आ रहा है और डिजीनेस हो रहा है। तो ऐसे लगा कि कुछ दिखा नहीं रहा है। मैंने जगह खोज कर बैठ गया और फिर थोड़ी देर में जब थोड़ा अच्छा फील करने लगा तो मैंने देखा जो डॉक्टर ने मुझको देखा था वो सामने था। मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसने कहा कि भीतर आओ। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद है, क्योंकि जब मैंने दरवाज़ा को खोला उन लोगों ने मुझे बाद में बताया कि मैं फेंट हो गया था। और जब मुझे आँख खुली तो आपने जैसे टीवी में देखता है जब कोई फेंट हो जाए, ब्लैकआउट हो जाए, धीरे धीरे अंजोर होए, आप ऊपर सीलिंग देखे लगेगा, फिर साइड में पीपल लोग रहे, लोग धीरे धीरे देखे लगेगा। वैसे ही मेरे साथ में हुआ। और थोड़ा डर की बात है, लेकिन थोड़ी देर में ठीक हो गया सब कुछ और मुझे उन लोगों ने खाट पलटाया। और उसके बाद 4 दिन में भर्ती था, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि कोई बड़ी बीमारी या ऐसा कुछ नहीं था। जितना भी लैब टेस्ट स्वैब्स वगैरह हुआ सब नॉर्मल था, कोविड-19 नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने ताकत को दिया और हिम्मत को दिया। कभी कभी हमारा जो शरीर है वो कमज़ोर पड़ जाता है, हम सब मनुष्य हैं, लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद देते रहे। चाहे हम कोई भी है, कितनों भी अपने आप को ख्याल करते हैं, परमेश्वर के भक्त है, परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन जो ये शरीर है नाशवानी शरीर है। प्रभु की जय। और बीमारी आएगा, तकलीफ आएगा, मुसीबत आएगा, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। 4 दिन मैंने कभी नहीं काटा ऐसे अकेले अस्पताल में, लेकिन धन्यवाद देता हूँ कि मेरा मित्र प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में था। प्रभु की जय। और जल्द से जल्द ठीक हो गया। मेरा पूरा परिवार फिर बीमार हो गया, लेकिन सब ठीक है, सब परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हैं, सब तंदुरुस्त हो गए। परमेश्वर को सब धन्यवाद कि वो चंगाई को देता है और शक्ति और सामर्थ को देता है। जैसे मैंने कहा, हमारा शरीर कमज़ोर है, लेकिन परमेश्वर नहीं कमज़ोर है। कभी कभी हम थक जाते हैं, बीमारी आ जाता है, पीड़ा आ जाता है, परमेश्वर कभी नहीं थकता और वो कभी नहीं छोड़ता। जो लोग बीमार हैं, आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, परमेश्वर चंगाई देगा अपने समय अनुसार। 4 दिन मैंने अस्पताल में बिताया, 5वां दिन ठीक हो गया परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। आप शायद 1 साल से बीमारी लेकर घूम रहे हैं, परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार, अपने समय पर, आपके विश्वास के अनुसार चंगाई को देगा। जरूर से उस पर विश्वास करते रहे। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, अभी भी जीवित है, हमारे बीच में काम को करता है। तो आज हम वचन में देखेंगे ओल्ड टेस्टमेंट। आप सब जानते हैं कि अभी हम लोग ओल्ड टेस्टमेंट देख रहे हैं, और पिछले 2-3 सप्ताह से आपने दाऊद के बारे में, डेविड के बारे में सुना, और भी लोगों के बारे में सुना। और आज हम बात करेंगे जोनाथन और डेविड के दोस्ती के बारे में, द फ्रेंडशिप बिटवीन जोनाथन एंड डेविड। एंड यू विल फाइंड दिस इन 1 शमूएल चैप्टर 19 और 1 शमूएल चैप्टर 20। दाऊद और जोनाथन के जो दोस्ती है, मित्रता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। थोड़ा से मैं बैकग्राउंड दे दूं। आप लोगों ने वचन में सुना होगा पिछले 2-3 सप्ताह से, लेकिन मैं याद दिला दूं कि थोड़े ही दिन इससे पहले दाऊद ने बड़ी ही परमेश्वर के मदद से गोलायत को हराया था। डेविड miraculously had victory over Goliath. We heard from Uncle Lavendra a few weeks back कि कैसे दाऊद ने सिर्फ एक पत्थर
और गोफन से गोलायत को हराया। फिर अगर हम फर्स्ट शमूएल चैप्टर 14 में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि ये दाऊद ने जब गोलायत को हराया, उससे पहले जोनातन ने भी एक बार जो फिलिस्तीन आर्मी है उनको हराया था। सिर्फ वो और उसका जो आमा बेरा था, वो लोग दोनों जन मिलकर 20 फिलिस्तीन आर्मी के सेना को मारा, और उसके बाद जो सेना है वो इधर उधर भाग गई। और उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से जब हमला हुआ, तब दाऊद और जो गोलायत का विक्ट्री है उसको हम देखते हैं। जोनातन के बारे में अगर हम देखेंगे तो वो उसके पास बहुत भारी अनुभव था लड़ने में, एक सिपाही था। और दाऊद से उसका मुलाकात हुआ अपने पिता के, जोनातन के पिता के महल में। ही मेट डेविड मोस्ट लाइकली इन द पैलेस ऑफ हिज फादर सॉल। वहाँ पर वो जो हार्प है, वीणा, उसको बजा रहा था और किंग दाऊद के लिए वो गीत गा रहा था, और ये जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है उसको बजा रहा था। और दाऊद और जोनातन का जो दोस्ती है वो शुरुआत हुआ जब दाऊद ने गोलायत को मारा। और ये बात को हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्सेस 57 में, और फर्स्ट शमूएल चैप्टर 18 वर्स 1 में। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। जब दाऊद फिलिस्ती को मार कर लौटा, तब एबना ने उसे फिलिस्ती का सिर हाथ में लिए हुए सौल के सामने पहुंचाया। जब वह सौल से बातें कर चुका, तब योनातन का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातन उसे अपने प्राण से भी बढ़कर प्यार करने लगा। प्रभु की जय। That's where we see the start of the friendship between Jonathan and डेविड। यहाँ पर हम देखते हैं जो इनके बीच में दोस्ती था कैसे शुरू हुआ, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा। क्योंकि जब जोनातन ने दाऊद की ओर देखा, जब उसने गोलायत को मारकर उसका मूड लेकर आया किंग सॉल के पास, तो वहाँ पर जब सॉल से वो बात कर रहा था, उसके बाद जोनातन का आँख जो दाऊद के ऊपर पड़ा, तब जो परमेश्वर की अगुवाई से उसका मन उसके ऊपर लग गया। और बाइबल सिखलाता है कि अपने प्राण से भी बढ़कर उससे वो प्रेम करने लगा। He started to love his friend David more than his soul। और आगे हम देखते हैं, अगर आप यहाँ पर पढ़ते रहेंगे बाइबल में, कि जब राजा सौल ने दाऊद को कहीं पर भी भेजा कुछ करने के लिए, वो अपने बुद्धिमानी से, परमेश्वर की अगुवाई से सब दिन सफलता को प्राप्त किया। और इसी कारण से राजा सौल ने उनको बड़ी से बड़ी पदवी को दी अपने सेना में। और जो सैनिक थे वो प्रसन्न थे, जो राजा सौल के करीबी के जो लोग थे वो प्रसन्न थे उससे। यहाँ तक इजराइल के जो लोग थे वो भी प्रसन्न थे उससे। आप जानते हैं, आपने सुना था कि जब दाऊद लौट कर आता है गोलायत को मारकर, तब स्त्रियां निकल कर आकर जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स उसको बजाती है और गीत को गाती है। वो लोग कहते हैं कि सौल ने हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक लोग जो वहाँ पर थे, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा दाऊद को पसंद करते थे। और अगर जोनातन के ओर हम देखेंगे और अपने आप को उनके शूज में रख लेंगे, तो शायद हम लोगों को जलन उत्पन्न होने लगता ना। वी विल स्टार्ट फीलिंग जेलस टुवर्ड्स डेविड बिकॉज ऑफ हिज सक्सेस, अगर हम उस जगह पर रहते। लेकिन हम देखते हैं कि जोनातन ने परमेश्वर की अगुवाई से अपना जो दोस्ती है दाऊद के साथ में बनाए रखा है। और आगे हम इसके बारे में और भी बात करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ क्या अलग अलग बातें थे दोनों इस पुरुष के बारे में, दाऊद के बारे में और जोनातन के बारे में। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन डेविड एंड जोनातन? पहला चीज, डेविड एक चरवाहा था, ही वाज अ शेपर्ड, और जोनातन ही वाज अ प्रिंस, वो एक राजकुमार था, राजा का बेटा। दाऊद एक शेपर्ड था, चरवाहा था, और जोनातन एक राजकुमार था। दाऊद के पास सिर्फ एक वीणा, हार्प और गोफन था, स्लिंग। लेकिन जोनातन के पास अपने पूरे लड़ने की सब चीज, आमा, स्वॉर्ड, स्पिया। दाऊद एक छोटे नगर में बेतलेहम में बड़ा हुआ, और उनको भेड़ देखने के लिए तैयार किया गया और सिखाया गया। और जोनातन महल में बड़ा हुआ और उनको लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार किया गया। दाऊद सबसे छोटा था अपने घराने में, अपने परिवार में, और जोनातन सबसे बड़ा था अपने परिवार में। दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक को किया कि
वो जो राजा है सॉल के बाद में वो राजा बनेगा। लेकिन अगर आप जो कस्टम या ट्रेडिशन को देखेंगे तो जोनाथन बीइंग द एल्डेस्ट सन वुड राइटफुली इनहेरिट द पोजीशन ऑफ द किंग। जोनाथन जो सबसे बड़ा बेटा था, अगर आप देखेंगे अभी कोई पर भी यहाँ इंग्लैंड की ओर अगर हम देखेंगे तो हम जानते हैं कि क्वीन का जो पहला सबसे बड़ा बेटा है वो राजा बनेगा जब क्वीन नहीं रहेगा ना। ऐसा ही होता है, ऐसा ही रीति है कि जो सबसे बड़ा पुत्र है उसको मिलता है वो दर्जा। लेकिन यहाँ पर दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया और जोनाथन जो था, क्योंकि वो रीति था तो ऐसा होना को था लेकिन हुआ नहीं। और डेविड जो है वो जूडा ट्राइब का था और जोनाथन जो है वो बेंजामिन ट्राइब का था। ये सब अलग अलग बातें हैं दोनों के बारे में, लेकिन उनके बीच में कुछ चीज़ थे जो मिलता जुलता भी था। पहला चीज़ वो है कि there were some things which were common between them। पहला चीज़ वो है कि दोनों परमेश्वर पर विश्वास करते थे। They were men of faith, they believed in God। और दोनों परमेश्वर की सेवा भी करते थे। जोनाथन ने आपने देखा परमेश्वर की बातों को सुनी, अगुवाई को सुना, और दाऊद भी परमेश्वर के जो बातें हैं उनको सुनता था। और दोनों को परमेश्वर ने सामर्थ को दिया और बहुत सारे हिम्मत को दी, जोनाथन को भी और दाऊद को भी। और एक और चीज़ हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे दे नीडेड ईच अदर, उनकी ज़रूरत थी एक दूसरे की। फॉर देम टू सर्वाइव, फॉर देम टू लिव, एक दूसरे की ज़रूरत था। सो दीज वर सम थिंग्स विच वर कॉमन बिटवीन देम। और जब ये दोनों दोस्त बने उसके बाद इन लोगों ने एक साथ में वाचा को बांधा, दे मेड अ कोवेनेंट एंड दे बिकेम फ्रेंड्स एंड दे टुक अ ओथ दैट दे विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स। हम लोग ये पढ़ते हैं 1 Samuel chapter 20 verse 40 में कि Jonathan said to David, "Go in peace, for we have sworn friendship with each other in the name of the Lord, saying, The Lord is witness between you and me, and between your descendants and my descendants forever." उसने कहा, जोनाथन ने दाऊद से कहा कि शांति लेकर जा, क्योंकि हमारे बीच में एक वाचा बना हुआ है दोस्ती का, और जिसका परमेश्वर विटनेस है वो देखता है, और मैं और मेरा घराना और तू और तेरा घराना सर्वदा के लिए दोस्त रहेंगे। That was the oath that they took with each other as friends। और एक दो बात और मैं बता दूं, दाऊद जो था उसने जोनाथन का उसका जो विवाह हुआ जोनाथन का बहन के साथ में, क्योंकि उसका बहन जो है वो दाऊद से प्रेम करती थी। और अंत में हम लोग देखेंगे जोनाथन के बारे में कि जोनाथन अंत तक दाऊद की जान को बचाता था जब उसका पिता उनको मारना चाहता था। सो इतने ज़्यादा चीज़ हम लोग सीख सकते हैं दोनों के बीच में, लेकिन इनमें से कुछ कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बारी बारी से, जो इनके दोस्ती से हम सीख सकते हैं और अपने जीवन में उनको हम लागू कर सकते हैं। क्योंकि आप शायद इस बात को महसूस नहीं करते यहाँ पर गिरजाघर में बैठकर, लेकिन जैसे इन दोनों को परमेश्वर ने दोस्त बनाया, वैसे यहाँ हमारे इस जीवन में मसीह लोग के बीच में भी परमेश्वर हम लोगों को एक दूसरे के साथ में जोड़ता है, एक दोस्त की नहीं। प्रभु की जय। Just like God ordained Jonathan and David to be friends so that they can support each other, encourage each other, bless each other and help each other to live right, in the same way God has appointed all of us, amongst us we have friends। Praise the Lord। हमारे बीच में से हमारे पास दोस्त होना चाहिए। यहाँ पर मसीह लोग के बारे में बात कर रहा हूँ, बाहर के जो दोस्त हैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे इस गिरजाघर में मसीह संस्था में जब हम एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं, परमेश्वर ने हम लोगों को एक दूसरे के साथ में एक रिश्ता बनाया और दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। प्रभु की जय। अगर आप अभी थोड़ी देर के लिए सोचेंगे कि आपके पास कोई दोस्त है कि नहीं यहाँ पर गिरजाघर में, सोचे आप, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स हियर इन द चर्च? अपने पति पत्नी के बात मैं नहीं कर रहा हूँ, या आपके बच्चे के साथ में जो दोस्ती या रिश्ता उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई और यहाँ पर है आपके जो दोस्त हैं मसीह विश्वासी। अगर नहीं है तो आपको थोड़ा नज़र बढ़ाकर देखना है कि किसको परमेश्वर आपको दोस्त बना रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरत है कि यहाँ पर हमारे पास भी कोई दोस्त रहे। तो क्या हम सीख सकते हैं? पहला चीज़, फ्रेंडशिप इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। दोस्ती जो है परमेश्वर का एक तोहफा है, वो दान है जो परमेश्वर ने दिया। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे को चुनते हैं, लेकिन मसीह लोग, आपको मैं बता दूं, अगर एक दूसरे के साथ में हमारा रिश्ता है तो परमेश्वर ने इस बात को ठहराया कि हम एक दूसरे के साथ में दोस्ती को निभा सकते हैं। परमेश्वर को आदर और सम्मान करें और इस दोस्ती में आप उसको शामिल को करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था अपने चेलों को भी
कि तुमने मुझको नहीं चुना लेकिन मैंने तुझको चुना। प्रेज द लॉर्ड। जीसस सेड टू हिज डिसाइपल्स, आई हैव नॉट चोजन यू, सॉरी यू हैव नॉट चोजन मी बट आई हैव चोजन यू। और इसी तरह से प्यारे लोग, हम लोग जो मसीह लोग एक दूसरे के साथ में दोस्ती रखते हैं, तो एक दूसरे से हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक दूसरे को नहीं चुना लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को एक दूसरे के लिए चुना। फिर से बोलता हूं, हम लोगों ने एक दूसरे को नहीं चुना लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को एक दूसरे के लिए चुना कि हम एक दूसरे के साथ में दोस्ती को बनाकर रख सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। गॉड हैज chosen us to be friends with each other। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को बताया और सिखलाया कि कैसे इस दोस्ती को हम निभा सकते हैं। फर्स्ट बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 13 to 15 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। Praise the Lord। There is no greater friendship than to lay down one's life for your friend। ऐसा दोस्ती हम लोगों को एक दूसरे के साथ में करना चाहिए। सो फ्रेंडशिप इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, अप्रिशिएट इट। अगर आप किसी मसीह विश्वासी के साथ में आपका दोस्ती है, अप्रिशिएट इट, अप्रिशिएट योर फ्रेंड। आप उनको आदर और सम्मान को करें, अपनी दोस्ती को बना कर रखें, क्योंकि जो दोस्ती है परमेश्वर का दान है, उसका तोहफा है। दूसरा चीज, अ ट्रू फ्रेंड इज ऑलवेज ट्रू। जो सच्चा दोस्त है वो सच्चा रहता है। अगर आप जोनाथन और दाऊद के रिश्ते को देखेंगे, जब जोनाथन का जान भी खतरे में था तबो भी उसने अपना जो दोस्ती का सच्चाई दाऊद के साथ में निभाया। जब जब सौल ने, उसका पिता ने कोशिश किया उसको मारने के लिए, उसने परमेश्वर की नज़र अपने ओर बढ़ाया और दाऊद को बचाया। बार बार उसने अपने पिता के पास गया और कहा कि दाऊद का जो जान उसको बख्श दो। बार बार उसने अपने पिता के पास गया और कहा कि दाऊद ने ऐसा किया आपके लिए, और उसने क्या गलत किया कि आप उसको मानना चाहते हैं। और वो अपना जो सच्ची दोस्ती है दाऊद के साथ में निभाया, और दाऊद ने भी ऐसा ही किया। बाइबल सिखलाता है कि जब जोनाथन का मौत हो गया, उसके बाद में दाऊद ने उसके बेटे की देखभाल को किया, यहाँ तक कि अपने परिवार के जो खाने की मेज पर बैठाता था उसके अपने साथ में। सो दे बोथ हैड ट्रू फ्रेंडशिप विद ईच अदर एंड दे रिमेन ट्रू टू देयर फ्रेंडशिप। अपना दोस्ती जो है एक दूसरे के साथ में हम सच्चाई से निभाएं। प्रेज द लॉर्ड। सो अ ट्रू फ्रेंडशिप और अ ट्रू फ्रेंड इज ऑलवेज ट्रू टू हिज और हर फ्रेंड। नंबर 3, अ ट्रू फ्रेंड लव्स हिज फ्रेंड एज ही लव्स हिमसेल्फ। अपने दोस्त को हम ऐसे प्रेम करते हैं कि जैसे अपने आप को प्रेम करते हैं। जोनाथन ने तो सौल को अपने प्राण से भी बढ़कर प्रेम को किया, हम लोगों ने बाइबल में पढ़ा 2 बार। फर्स्ट शमूएल में ऐसा हम पढ़ते हैं, यहाँ तक कि उसने अपना जो वस्त्र था, स्पिया था और पेटी जो पहना था, सब कुछ उसने दाऊद को दे दिया। और अपना जो दोस्ती है उसको वो सारा दिन के लिए आदर और सम्मान को किया। जो वाचा उन लोगों ने बांधा था एक दूसरे के सामने, उसको उन लोगों ने पूरा को किया। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर से एक उदाहरण के तौर से हम लोगों को दिखा रहा है कैसे अपने दोस्ती को हम निभाएं, अपने जान देकर। प्रभु की जय। सिर्फ उसने कहा नहीं था कि हम सभी के लिए अपने जान को देगा। आज हम लोग कम्युनियन में जाएंगे, इस बात को याद करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान को दे दिया इस रिश्ते के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो लव योर फ्रेंड एज यू लव योरसेल्फ। इफ गॉड हैज गिवन यू अ फ्रेंड, अ क्रिश्चियन फ्रेंड इन दिस चर्च और एनीवेयर, लव देम एज यू लव योरसेल्फ। एक जो सच्चा दोस्त है, चौथा चीज, द फोर्थ थिंग, वो अपने दोस्त की विजेता को खुशहाली उसमें मनाएगा। He will rejoice over the victories of his friends। अगर आपका दोस्त किसी चीज में विजेता को पाया, जीत को पाया, आप खुशहाली मनाएंगे। ये नहीं कि आप देखेंगे कि अरे उतना सक्सेसफुल हो गए, क्या हम वैसे नहीं है, उसको नीचा दिखाएंगे या जलन करने लगेंगे। ऐसा जो सच्चा दोस्ती है वैसा नहीं निभाते हैं। जोनाथन से हम सीखते हैं कि जब जब दाऊद का विजेता हुआ, वो उसके साथ साथ में खुशहाली को मनाया। प्रभु की जय। क्या अपने जीवन में आप सोचे कि एक दूसरे के साथ में जब हम रिश्ता रखते हैं और हम देखते हैं उसने ये कर दिया, वो इतने बड़े हो गए, इस काम करने लगा, इतना बड़ा मोटर, इतना बड़ा घर ले लिया, या ये पोजीशन, ये पदवी उसको मिल गया, क्या हम खुशहाली मनाते हैं अपने दोस्त के लिए? कि हम सोचते हैं कि ये तो इतना बड़ा हो गया और मैं यहीं का यहीं रह गया।
अपने आप से आप जलन करने लगते हैं, अपने दोस्त से जलन करने लगते हैं। लेकिन बाइबल हम लोगों को सिखलाता है कि वी मस्ट ऑलवेज रिजॉइस एंड सेलिब्रेट द विक्ट्रीज ऑफ आवर फ्रेंड्स। उनके साथ साथ में हम खुशियाँ मनाएं, उनको एनकरेज करें, उनको उत्साहित करें। ये नहीं कि हम दुख में पड़ जाए, सोच में पड़ जाए और उनको नीचा दिखाने लगे। कभी कभी ऐसे होता है, आपने शायद महसूस किया होगा कि आपके पास कोई दोस्त है, लेकिन जब आपको कामयाबी मिलने लगा तो वो उसका जो दोस्ती आपके साथ साथ में उसमें गड़बड़ी आने लगा, क्योंकि जो आपका दोस्त है वो सच्चाई से दोस्ती नहीं कर रहा था। आपका जो विजेता उसको काट रहा था, उसको जलन पैदा कर रहा था और वो आपको नीचा दिखाना चाहता था। ऐसा होता है, हमारे बीच में होता है, शायद हमारे साथ में भी हुआ होगा। लेकिन ऐसा दोस्त हम बनाए जो परमेश्वर ने आपको दिया, जो आपके साथ साथ में आपके विजेता में भी खुशहाली को मनाए। फिफ्थ थिंग, ट्रू फ्रेंड डिलाइट्स इन यू। जो सच्चा दोस्त है वो आपके विचारों के साथ में, आपके साथ में, आपके व्यवहार के साथ में वो खुशहाली को मनाता है। ही इज प्लीज्ड विद यू, डिलाइट्स इन यू, और आपको वो पसंद करता है, आपको पसंद करता है, आपकी चीजों को नहीं। He is pleased with you and not the things that you have, the positions that you have, or you know, the things that you have been able to gain victory over. ऐसे दोस्त आप खोजे जो आपको पसंद करे, नहीं कि आपके चीज, आपके हैसियत, आपके जो पदवी है उससे पसंद करे या उससे दोस्ती करे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जब एक ऊंचा स्थान पे हम रहते हैं, कोई बड़ा पोजीशन पे, जब पैसा ढेर रहता है तो ढेर दोस्त रहते हैं। जैसे पैसा कम होता है दोस्त कम हो जाते हैं, जैसे पदवी नीचे होता है दोस्त कम हो जाते हैं। जब आप अपने गिरे से गिरे स्थानों पे रहते हैं अपने जीवन में, तो शायद कोई भी नहीं रहता आपके साथ में, सब भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, जब लौटकर फिर से दौलत और पदवी मिल जाता है, वो लोग फिर लौट कर आ जाते हैं आपके जीवन में। ऐसा हुआ है कि नहीं आपके साथ में? शायद हुआ होगा। तो आप याद रखिए, अगर हम एक अच्छा दोस्ती को निभाते हैं तो हम अपने दोस्त को दोस्त की तरह देखेंगे, चाहे उसके पास कुछ रहे या नहीं रहे। उनके चीजों को नहीं देखेंगे, उनके पदवी को नहीं देखेंगे। सिक्स्थ थिंग, अ ट्रू फ्रेंड विल स्पीक वेल ऑफ यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। एक सच्चा दोस्त है, वो आपके बारे में भलाई की बातें को कहेगा। जैसे जोनाथन ने सर्वदा के लिए दाऊद के बारे में भलाई की बातें को की, अपने पिता के पास में औरों के बीच में सर्वदा उसने दाऊद को ऊंचा उठाया, कभी नीचा नहीं दिखाया, क्योंकि उसका दोस्त वो था। कभी कभी इसमें हम बहुत कमजोर हो जाते हैं। हम कहते हैं हमारे साथ में एक रिश्ता है दोस्ती का, भाई बहन का। मसीह विश्वासी लोग भी ऐसे करते हैं कभी कभी, लेकिन सामने तो हम गले मिलते हैं, हंसते खेलते हैं, हमारे दोस्त है, लेकिन जब सामने वाला नहीं रहता है तब हम लोग वार करते हैं अपनी बातों के द्वारा। होता है, आप सब सहमत हैं? सभी ने महसूस किया होगा शायद। यहाँ पर मसीह संस्था में भी होता है, हमारे बीच में भी होता है। Many times we speak ill of each other behind their backs. We say we are friends, we say we have a relationship when we are facing each other, but there are times when we will put them down. यहाँ पर जोनाथन और दाऊद के दोस्ती से हम लोग सीखते हैं कि एक दूसरे को ऊंचा उठाए। प्रभु की जय। स्पीक वेल ऑफ ईच अदर। अगर कुछ गलती करता है तो आप उनसे बात कर उनको समझाएं, लेकिन एक दूसरे को लोगों के सामने, औरों के सामने ऊंचा उठाए और कभी नीचा नहीं गिराए। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 7, ट्रू फ्रेंड हेल्प्स यू फाइंड स्ट्रेंथ इन गॉड एंड हेल्प्स यू टू ड्रॉ क्लोजर टू गॉड। एक सच्चा मसीह दोस्त आपका जो है, वो आपको परमेश्वर में और भी सामर्थ पाने के लिए मदद करेगा और परमेश्वर के नजदीक आने के लिए भी मदद करेगा। प्रभु की जय। ये हम लोग बार बार देखते हैं दाऊद और जोनाथन के दोस्ती के बीच में, कि इन दोनों ने एक दूसरे को परमेश्वर के नजदीक लेकर आया और एक दूसरे को सामर्थ को दी अपनी दोस्ती के द्वारा। प्रभु की जय। ऐसा हम लोगों को भी बनना चाहिए कि जब एक दूसरे के साथ में दोस्ती को हम निभाते हैं, हम मदद करें अपने दोस्त को कि वो परमेश्वर में आगे बढ़े, परमेश्वर के साथ में रिश्ता को और भी मजबूत करें और साथ साथ में परमेश्वर के नजदीक और आए। आपका जो सच्चा दोस्त है वो आपको परमेश्वर की ओर ढकेलेगा, परमेश्वर से दूर नहीं लेकर जाएगा। योर ट्रू फ्रेंड विल push you towards God. He will not pull you away from God. And if you have a friend who is pulling you away from God, you need to consider that friendship, whether it is from God, God ordained,
आर यू ट्रीटिंग द फ्रेंडशिप करेक्टली और नॉट? क्या अगर आपके पास कोई दोस्त है जो आपको परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाने के बदले परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है, तो आपको बहुत ही सोच करना है, परमेश्वर से प्रार्थना और अगुवाई की ज़रूरत है कि सच्चा वो परमेश्वर है आपका दोस्त है कि नहीं। क्योंकि जो सच्चा मसीह दोस्त वो आपको परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाएगा। अगर ऐसा दोस्त है गिरजाघर में जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जा रहा है, तो मेरा आपके लिए ये एडवाइस है कि वो दोस्ती को आप तोड़कर एक ऐसा दोस्त को खोजे परमेश्वर की अगुवाई से जो आपको परमेश्वर के नज़दीक लेकर आएगा, नहीं तो आप दोनों खो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। Find a friend that will draw you closer to God. If you have any friendship that is drawing you away from the Lord, you need to get away from that friendship. That is not true friendship, God-ordained friendship for your life. Find someone who will draw closer to you, will draw you closer to God. और आखिरी चीज़ जो मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ वो है कि real friends will help you to pursue your call even at their own expense. जो सच्चा दोस्त है वो आपको परमेश्वर की जो पुकार है उसको अपनाने में और उसको पूरा करने में मदद को करेगा, चाहे उसका घाटा हो जाए। जोनातन की जो कहानी से हम लोग ये बात को देख सकते हैं। मैंने बताया कि वो राजा का पहला बेटा था। लोग सोचते थे, राजा सोल सोचता था और भी प्रजा के लोग जानते थे और सोचते थे कि पहला बेटा जो है वो राजा बनेगा। और जोनातन भी उस बात को पहले से जानता था, लेकिन जब उसने इस बात को जाना कि परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया, वो उसके पीछे हो लिया, उसको मदद पहुंचाने लगा। He started to support him and speak well of him. यहाँ तक कि उसने कहा कि मैं तुम्हारे नीचे काम करूंगा। I will be second to you, he said to David. We find this in the word of God. जानते हुए कि उसको राजा बनना चाहिए। अब भी अगर आप अपने आप को उस जगह पर रख ले तो शायद हम लोग नहीं कर पाएंगे उसकी तरह जो उसने किया। हम लोग तो बोलेंगे ये हमारा जगह है, राइटफुली दिस इज माई प्लेस, आई शुड बी द किंग नॉट डेविड, नेवर माइंड ही इज माई फ्रेंड, आई शुड बी इन दैट प्लेस ऑफ पोजिशन एंड पावर एंड अथॉरिटी एंड रिसीव ऑल द थिंग्स एंड रूल ओवर द पीपल। अगर जोनातन की जगह शायद हम रहते तो हम कहते कि ये मेरे जगह है, ये मेरा पदवी है, मुझको वहां पर रहना है, ये धन दौलत, ये जो सामर्थ्य लोगों के ऊपर राज करना, ये मेरा जगह है, दाऊद को मैं क्यों आने दूँ इस जगह पर। लेकिन उसने परमेश्वर की आवाज़ को पहचाना और जाना कि दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक को किया, उसने कहा मैं तुम्हारे नीचे काम करूंगा। प्रभु की जय। ऐसा सच्चा दोस्ती होता है कि अगर आपका दोस्त आपकी जगह भी ले ले तो आप खुश होंगे और उनको मदद पहुंचाएंगे। प्रभु की जय। दैट इज द रियल फ्रेंडशिप। तो आप सभी को मैं इस बात को बांटना चाहता था दाऊद और जोनातन की जो दोस्ती के बारे में, कि इससे हम लोग अपने जो रिश्ते हैं उसको हम जांच कर देख सकते हैं। क्या हम एक दूसरे के साथ में इस तरह से दोस्ती को निभाते हैं? क्या हम इस बात को पहचानते हैं कि हमारा जो दोस्ती है वो परमेश्वर का दान है? क्या इस बात को हम पूरा करते हैं कि हम अपना जो दोस्ती है उसको सच्चाई से निभाते हैं जैसे इन दोनों ने किया? क्या हम अपने दोस्त को अपनी तरह या अपने से ज्यादा प्रेम को करते हैं? क्या जब हमारे दोस्त विजेता को हासिल करते हैं हम उनके साथ में खुशहाली मनाते हैं? क्या अपने दोस्त में हम प्रसन्न हैं, यानी कि उनके चीज़ों में या उनके धन या शोहरत में या उनके पदवी में? क्या अपने दोस्त के बारे में हम अच्छी बातों को कहते हैं कि उनके पीछ पिछाड़े हम बुराई को करते हैं? क्या हम अपने दोस्त को मदद करते हैं कि वो परमेश्वर में और भी सामर्थ्य को पाए और परमेश्वर में नज़दीक आए? और क्या हम अपने दोस्त को मदद करते हैं कि वो जो परमेश्वर का पुकार है उनके जीवन में उसको वो महसूस करे और अपनाए और पूरा को करे, भले ही मेरा घाटा हो जाए? प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके ऐसा दोस्ती है किसी के साथ में, मसीह दोस्त के साथ में? अगर नहीं है तो बाइबल सिखलाता है कि परमेश्वर ने ऐसा ऐसा लोगों को तैयार किया हमारे बीच में। हम लोगों को पहचानना है, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने दोस्त को बनाना है, ताकि ऐसा दोस्त रहे जो एक दूसरे को हम मदद करें, ऊंचा उठाए, एक दूसरे के साथ में दोस्ती है उसको निभाएं। और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने दोस्ती को इस तरह से निभाते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं आपके दोस्ती में? अपने आप को हम जांच कर देख सकते हैं प्यारे लोग। अगर कुछ गड़बड़ियां हैं तो आज बदल लें। अगर आप अपने दोस्त को मदद नहीं पहुंचाते, उनको अपने से ज़्यादा प्रेम नहीं करते हैं, उनको परमेश्वर से दूर लेकर जाते हैं, उनके बारे में बुरे कहते हैं, तो माफ़ी मांगकर अपने रिश्ते को फिर से एक बार कायम कर लें। प्रभु की जय। कोई शर्म की बात नहीं है प्यारे लोग। मसीह
यीशु ने हम लोगों को माफ किया। और जब हम एक दूसरे से माफी मांगते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अपने रिश्ते को हम कायम करते हैं। प्रभु की जय। देयर इज नो शेम इन आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम ईच अदर एंड रेस्टोरिंग आवर रिलेशनशिप विद ईच अदर। क्योंकि अगर हमारा रिश्ता नहीं ठीक रहेगा तो परमेश्वर के साथ में कैसे हम रिश्ता बना सकते हैं? अगर एक दूसरे को माफ नहीं करते हैं तो कैसे परमेश्वर हम लोगों को माफ करता है? अगर एक दूसरे से माफी चाहकर अपने रिश्ते को हम और भी मजबूत नहीं कर पाते हैं तो कैसे परमेश्वर के साथ में रिश्ते को हम मजबूत करेंगे? और जैसे इस साल को हम शुरुआत करते हैं प्यारे लोग, तो इन दोनों के दोस्ती से हम सीखे कि हम मसीह लोग जो है एक दूसरे के साथ में दोस्ती रखना बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर आते और चले जाते हैं, किसी के साथ में दोस्ती नहीं है, अपना जीवन को बदल लें। वी ऑल नीड फ्रेंड्स। हम लोग जो मसीह लोग हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं, एक दोस्त की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह हमारे दोस्त है, अभी मैं उसके बारे में कुछ और बताऊंगा, लेकिन शारीरिक तौर से एक दूसरे की ज़रूरत है। वी नीड ईच अदर। प्रभु की जय। और अगर परमेश्वर के वचन सुनते हुए अपने रिश्ते को हम फिर से नहीं कायम करते हैं, ठीक नहीं करते हैं, तो प्यारे लोग परमेश्वर की माफ़ी के लायक हम लोग नहीं रहेंगे। तो आज जैसे बाद में हम प्रभु भोज में भी जाएंगे, क्यों ना अपने आप को आज हम जांच कर देखें, परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझको दिखा कि क्या मेरे और कोई और भाई बहन, कोई और दोस्त जो यहाँ बैठा हुआ है हमारे गिरजा घर में या कहीं पर और है, उनके साथ में कुछ गड़बड़ियाँ हैं रिश्ता में, तो आज आप पूरा कर ले। शायद आपका दोस्त नहीं जानता है कि आप उनके बारे में कुछ बात को कहा या आप उनके बारे में ऐसे सोचते हैं, कोई बात नहीं, तब वो भी आप जाकर उनसे कहें कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने कुछ गलतियाँ को की, हमारे रिश्ते के में जो भी कुछ है हम उसको फिर से एक बार पहले की तरह बना ले, परमेश्वर के प्रेम से भर जाए। प्रभु की जय। हालेलुया। और जैसे मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने तो ही वॉज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। उसने उदाहरण के तौर से हम लोगों को दिखा दिया कैसे दोस्ती निभाना है। ऐसा दोस्ती कि अपना जान तक कुर्बान को कर दिया। तो इसी तरह से हम दोस्त बनाए प्यारे लोग। आपके जो दोस्त है वो बिछड़ जाएंगे, हम लोग एक दूसरे को छोड़कर चले जाएंगे परमेश्वर के घर पर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो कभी नहीं छोड़ेगा। उसका जगह अपना है और जो हमारा दोस्ती वो अपना है। तो अपना दोस्ती भी ठीक कर ले और प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो दोस्ती है उसको भी ठीक कर ले। प्रेज द लॉर्ड। गीत कहता है कि यीशु कैसा दोस्त प्यारा। प्रभु की जय। हर एक दुख और तकलीफ में वो हमारे साथ में रहता है, हर एक प्रार्थना को सुनता है, दिल की बातों को जानता है। ऐसा परमेश्वर है जो दोस्त हम लोगों को बनाकर रखता है। तो दो बातें, एक दूसरे के साथ में दोस्ती, प्रभु यीशु मसीह के साथ में दोस्ती। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए और जैसे हम दोस्ती के बारे में बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ में भी अपना रिश्ता जो है उसको ठीक कर ले। ही वॉन्ट्स टू बी योर फ्रेंड। वो आपको दोस्त बनाना चाहता है, और ऐसा दोस्त है जो कभी आपकी बुराई नहीं करेगा, ऐसा दोस्त है जो आपको कभी नीचा नहीं दिखाएगा, ऐसा दोस्त है जो आपको सब दिन ऊंचा उठाएगा, सामर्थ्य को देगा, अपने करीब को लेकर आएगा और प्रेम से भरेगा। ऐसा दोस्त जिसने अपना जान को जाकर दे दिया आपके लिए कि आपको दंड ना सहना पड़े और आनंद जीवन उनके बीच में हम और उनके साथ में बिता सके। याद करें उस कुर्बानी को प्यारे लोग, जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। सूली पर चढ़कर चाबुक का मार को सहा, हाथों में कीले ठोके गए, पैरों में कीले ठोके गए, कांटों का ताज पहनाया गया, नंगा किया गया, शर्मिंदा किया गया, दाढ़ी नोचा गया, पैदल चलाया गया। उस जो क्रूस है उसको उठाकर अपने नंगे पीठी पर उसको लेकर चलना पड़ा, गिरता था, उठता था। अब प्यारे लोग, दर्दनाक मौत उसने हम सभी के लिए सहा। दोस्त बना हमारा। क्या हम उनके दोस्त हैं आज? अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं अपनाया तो आज वो आपको दोस्त बनना चाहता है, आप उसको अपना सकते हैं। और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और दोस्ती में कुछ गलतियां हो गई हैं, आप दूर हो गए हैं, तो आज सही समय है अपना रिश्ता को ठीक करने के लिए। जैसे पादरी साहब आता है हम लोगों को सभा में आगे ले जाने के लिए। परमेश्वर का आशीष आप सभी के ऊपर है। प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर की ओर अपनी नज़र को उठाकर देखते रहें।